स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे मंदिर की जहां पर 70 खंबे हैं और 70 खंबों में से एक खंबा है जो हवा में लटका हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि पूरे मंदिर का वजन इसी खंबे पर टिका हुआ है। भारत को प्राचीन मंदिरों और वास्तुकला के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। देश के मंदिर अपनी भव्यता और अनोखी मान्यताओं के लिए जाने जाते हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित लेपाक्षी मंदिर की भी गिनती होती है। इस मंदिर की सबसे खास और रहस्यमयी बात यह है कि इसका एक खंभा हवा में लटका हुआ है, लेकिन इसका रहस्य आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। लेपाक्षी मंदिर को वीरभद्र मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लेपाक्षी मंदिर को हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में कुल 70 खंबे हैं, जिसमें से एक खंबे का जमीन से जुड़ाव नहीं है, वो जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है और कुछ रहस्यमय तरीके से हवा में लटकता हुआ हमें दिखता है। लेपाक्षी मंदिर के अनोखे खंबे आकाश स्तंभ के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें एक खंबा जमीन से करीब आधा इंच ऊपर उठा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि खंबे के नीचे से कुछ निकाल लेने से घर में सुख समृद्धि आती है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोग खंबे के नीचे से कपड़ा निकालते हैं। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है वर्ष 1902 में एक ब्रिटिश इंजीनियर ने मंदिर के रहस्य को सुलझाने की तमाम कोशिशें की। ब्रिटिश सरकार ने एक बहुत ही ज्यादा अच्छे इंजीनियर को यहाँ पर भेजा था इस खंबे की जांच करने के लिए। इमारत का आधार किस खंबे पर है यह जांचने के लिए उस इंजीनियर ने हवा में झूलते खंबे पर हथौड़े से भी वार किए। जब उसने हथौड़े से खंबे पर वार किए तब उस खंबे को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 25 फीट दूर स्थित जो खंबे थे उनमें दरार आ गई। इससे यह पता चला कि मंदिर का सारा वजन इसी झूलते हुए खंबे पर है। इसके बाद इंजीनियर ने मंदिर के झूलते हुए खंबे की थ्योरी के सामने हार मानकर वह वापस लौट गया। अब बात करते हैं कि यह पिलर जो है हवा में लटका कैसे। कहा जाता है कि मंदिर का खंबा पहले जमीन से जुड़ा हुआ था, लेकिन एक ब्रिटिश इंजीनियर ने यह जानने के लिए यह मंदिर पिलर पर कैसे टिका हुआ है इसको हिला दिया और तभी से यह हवा में झूल रहा है। इस मंदिर में भगवान शिव के क्रोधित और विध्वंसक रूप वीरभद्र विराजमान है। वीरभद्र महाराज दक्ष के यज्ञ के बाद अस्तित्व में आए थे। इसके अलावा यहाँ भगवान शिव के अन्य रूप अर्धनारीश्वर, कंकाल मूर्ति, दक्षिण मूर्ति और त्रिपुरातकेश्वर भी मौजूद हैं। यहाँ विराजमान माता को भद्रकाली कहा जाता है। कुर्मासेलम की पहाड़ियों पर बना ये मंदिर कछुए की आकार में बना है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण वीरूपन्ना और वीरन्ना नाम के दो भाइयों ने 16वीं सदी में कराया था, जो विजयनगर के राजा के यहाँ काम करते थे। ऐसा कहा जाता है कि राजा को किसी ने वीरूपन्ना के बारे में शिकायत कर दी कि वीरूपन्ना इस मंदिर को बनाने में राजघराने के खजाने का उपयोग कर रहा है। राजा वीरूपन्ना से बिना पूछे ही उसे ये सजा दे देते हैं कि उसकी आंखें निकाल ली जाएं। जब वीरूपन्ना को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और वो अपनी आंखें दोनों स्वयं ही निकाल कर दीवार पर दे मारता है। दीवार पर बने ये दो खून के निशान उसी बात की गवाही देते हैं। इस मंदिर का जिक्र रामायण में भी मिलता है। ये वही जगह है जहाँ जटायु रावण से युद्ध करने के बाद जख्मी होकर जमीन पर गिर गए थे और भगवान राम को रावण का पता बताया था। मंदिर में एक बड़े से पैर का निशान भी हमें देखने को मिलता है। लोगों की माने तो लोग इसे सीता माता का पैर बताते हैं, तो कुछ लोग राम या फिर हनुमान का पैर बताते हैं, जिसे त्रेता युग का गवाह माना जाता है। इस मंदिर में एक अधूरा मंडप भी है, जिसे कल्याण मंडप कहा जाता है। इस मंदिर में नंदी की मूर्ति भी बहुत ही ज्यादा खास है। यह मूर्ति बहुत ही ज्यादा बड़ी है और एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई है। यह मूर्ति बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। इस मंदिर की वास्तुकला भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ पर बने चित्र काफी अच्छे और सुंदर दिखते हैं। क्या आपने भी इस मंदिर के दर्शन किए हैं? क्या आप इस मंदिर के बारे में कुछ और रोचक जानकारी जानते हैं? तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए।